छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ी सौगात हाथ लगी है। आपको बता दें कि शहर के प्रतिष्ठित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय में एक साथ 3 महत्वपूर्ण संरचनाओं का लोकार्पण किया गया, जिसमें नया प्रवेश द्वार, नवीन छात्रावास और मध्य भारत का पहला फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी लेबोरेटरी शामिल है। खास बात यह रही कि लोकार्पण स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के हाथ किया गया। इस अवसर पर मंत्री जायसवाल ने कहा कि इन नई सुविधाओं से कॉलेज की बुनियादी ढांचा मजबूत होगा और चिकित्सा छात्रों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इसके साथ ही टॉक्सिकोलॉजी लैब से स्वास्थ्य सेवाएं और फॉरेंसिक जांच की क्षमता भी कई गुना बढ़ जाएगी। वहीं अपराधियों की चिकित्सा जांच और संदिग्ध मामलों की विषाक्तता की जांच अब तेजी से और सटीकता के साथ की जाएगी। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने MBBS के सीटों के कम किए जाने के सवाल पर कहा कि इस मामले को लेकर न्यायालय में मामला लंबित है। वहीं लोकार्पण के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री के साथ रायपुर दक्षिण के विधायक सुनील सोनी और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण कारगर साबित होगा। उसके माध्यम से जो DNA टेस्ट है उसकी सैंपलिंग हम यहाँ से करके भेज सकते हैं। अब साथ ही साथ जो एज निर्धारण की जो बातचीत आता था कई केसों में, विशेष रूप से जो पासपेक्ट्स वगैरह हैं उसमें दिक्कत होता था। जो नशीली चीज़ों का डिटेक्शन के लिए जो टेस्टिंग के लिए बाहर भेजा जाता था, चाहे वो गांजा हो, भांग हो, अफीम हो, चरस हो, मॉर्फिन हो या फिर अल्कोहल हो, किसी भी नशीली चीज़ों का टेस्टिंग कर सकते हैं। साथ ही जो पॉइजन, कई लोग कई प्रकार से पॉइजन खाकर हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं और उसके सही डिटेक्शन नहीं होने से उनकी जान चली जाती है। ऐसे पॉइजन को भी डिटेक्ट करने का आज फॉरेंसिक लैब चालू किए हैं। इसमें विशेष रूप से जो अपराधी बहुत बच जाते थे उसमें एक बड़ा निर्णायक सिद्ध होगा और कानून की भी बड़ी मदद होगी। ये फॉरेंसिक लैब के रिपोर्ट के चलते कई माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में आज 2 साल माननीय मुख्यमंत्री जी को शपथ लिए हो गया और इन 2 सालों में छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास हुआ है। क्योंकि जे हेल्थ मिनिस्टर और अभी हम लोग देख सकते हैं कि मेकाहारा का भव्य गेट जिसको हम लोगों ने बनवाया, हम लोगों ने इसके लोकार्पित किया, आज इस स्थल पे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि ये पहला कोई सरकार होगा जो 2 साल में 10 मेडिकल कॉलेज से 15 कर दिए, 8 नर्सिंग से हम 20 कर दिए, 1 फिजियोथेरेपिस्ट 7 फिजियोथेरेपी कर दिए, योग नेचुरोपैथी के 4 हमने हॉस्पिटल खोले। साथ ही साथ जो सिम्स में ओवरलोड होता था 700 बेड का स्वीकृति करके निर्माण के लिए टेंडर प्रोसेस में है। ऐसा ही सिम्स का नया बिल्डिंग। सर MBBS की सीटें कम हो गई, लेकिन देखिए MBBS की सीटें बढ़ रही हैं, कम नहीं हुई हैं। मुझे लगता है कि आपको सही जानकारी नहीं है। जितना सीट है उतना ही है। आप जो पूछ रहे हैं उसमें माननीय जो न्यायालय का जो फैसला है, जो छत्तीसगढ़ का कोटा है वो 50% सेंट्रल 50% स्टेट था, उसको 75% सेंट्रल और 25 स्टेट कर दिया था। इसके फैसले के अपील में हमने अपना हाई कोर्ट में अभी अपील किया है और इस फैसले को अभी जब तक फैसला नहीं आता है हमने रोक लगा दिया है और पूर्व की भांति अभी यथावत एडमिशन होते रहेंगे। आज हॉस्टल का भी शुभारंभ हम लोगों ने किया है, जो बीच में छात्रों ने मांग की थी। अब किराए की भवन को लिए हैं, लगभग 150 छात्र वहाँ रह पाएंगे। और आज शांति नगर में आपने देखा होगा कि एक बहुत अच्छे रिहायशी इलाके में हमारे मेकाहारा के जो इस मेडिकल कॉलेज के डीन हैं और उनकी पूरी टीम ने उस स्थल को तय करके आज छात्रों को समर्पित किया।